खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या भारत और अमेरिका के रिश्तों में दरार आ चुकी है? फ्रांस में चल रहे G7 समिट से चौंकाने वाली खबर सामने आई। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच 16 महीने बाद मुलाकात हुई, तो वहीं दूसरी तरफ इस मुलाकात से ठीक पहले अमेरिका ने भारत को एक बड़ा झटका दिया है। अमेरिका ने यूएस इंडो पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर फिर से यूएस पैसिफिक कमांड कर दिया है। इंडो शब्द इससे हटा दिया गया है। वहीं आपको बताएं, दूसरी तरफ पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने एक कड़ा मैसेज दिया। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर अमेरिका ने इंडो पैसिफिक से इंडो शब्द क्यों हटाया और G7 समिट में पीएम मोदी ने ट्रंप को बिना कुछ कहे क्या मैसेज दिया। कहानी की शुरुआत होती है फ्रांस में होने वाली पीएम मोदी और ट्रंप की बैठक से ठीक पहले। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन ने अचानक एक बड़ा फैसला लिया और यहां पर इंडो पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर फिर से यूएस पैसिफिक कमांड कर दिया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नाम बदलने से आखिर क्या फर्क पड़ता है? तो यहाँ पर बहुत बड़ा फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि इस कमांड का दायरा अमेरिका के पश्चिमी तट से लेकर भारत की पश्चिमी सीमा तक फैला हुआ है। इस कमांड की जिम्मेदारी हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक की है और इसी के अंतर्गत अमेरिका का 7वां बेड़ा आता है। इसी बेड़े ने 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश की थी। इस कमांड के अगर इतिहास की बात करें तो अगर स्थापना का जो पहला सवाल है तो वो 1 जनवरी 1947 को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने इसकी स्थापना की थी। विरासत की बात करें तो पिछले 70 से अधिक वर्षों से यह यूएस पैसिफिक कमांड के नाम से काम कर रही थी। अहमियत की बात करें तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्षेत्रीय सुरक्षा बनाने, कोरिया युद्ध और वियतनाम युद्ध में इस कमांड ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। फिलहाल इसका नेतृत्व एडमिरल सैमुअल कर रहे हैं। 2018 में अमेरिकी रक्षा मंत्री जिम मैटिस ने सैन्य कमांड का नाम बदलकर यूएस इंडो पैसिफिक कमांड कर दिया था। तब अमेरिका का ये कहना था कि हिंद महासागर का जो महत्व है वो तेजी से बढ़ रहा है और अब हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर की जो सुरक्षा है और जो रणनीति है वो एक दूसरे से पहले से ज्यादा जुड़ गई है। इसलिए कमांड के नाम में इंडो को भी शामिल किया गया था। अपने पहले कार्यकाल में दरअसल ट्रंप चीन को बड़ा खतरा मानते थे और ये दिखाना चाहते थे कि भारत उसकी एशिया रणनीति का मुख्य हिस्सा है। आखिर यूएस पैसिफिक कमांड क्या है? यह अमेरिका की सबसे बड़ी सैन्य कमांडों में से एक है। ये कमांड एशिया और प्रशांत महासागर इलाके में एक्टिव है और इसकी कुछ जो मुख्य जिम्मेदारियां हैं उनकी बात करें तो चीन की सैन्य गतिविधियों पर नजर रखना, समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया जैसे सहयोगी देशों के साथ सैन्य अभ्यास, युद्ध की स्थिति में अमेरिकी सैन्य अभियान चलाना, ताइवान की सुरक्षा से जुड़े मामलों पर काम करना। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अमेरिका ने इंडो शब्द क्यों हटाया? आपको याद होगा कि चीन को घेरने के लिए अमेरिका ने भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर क्वाड संगठन बनाया। इस पूरे गठबंधन की बुनियाद ही इंडो पैसिफिक यानी कि हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा पर टिकी है। जो विशेषज्ञ हैं दरअसल उनका ये मानना है कि नाम से इंडो शब्द हटा देने का जो मतलब है वो सीधा ऐसे निकल सकता है कि अमेरिका का फोकस बदला। अब अमेरिका का मुख्य ध्यान हिंद महासागर से हटकर सिर्फ प्रशांत महासागर पर केंद्रित हो गया है। वहीं दूसरी बात कि क्या ट्रंप प्रशासन भारत को उस रणनीतिक साझेदार के रूप में नहीं देख रहा है जैसा वो पहले देखता था? रणनीतिक मामलों के जानकार ये भी कह रहे हैं कि G7 समिट में पीएम मोदी के साथ बैठक से पहले ऐसा करना अमेरिका की तरफ से एक कड़ा राजनयिक संदेश है। अमेरिका के इस रुख के बीच फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया के बाकी नेताओं की मौजूदगी में ट्रंप का नाम लिए बिना एक कड़ा संदेश दिया। पीएम मोदी ने हाल ही में अमेरिकी हमलों में मारे गए जो भारतीय नाविक हैं उनकी मौत पर गहरा दुख और गुस्सा जताया। उन्होंने वैश्विक मंच से गरजते हुए कहा कि ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड में भारतीय नाविक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं और उनकी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। नाविकों को बिना किसी डर के काम करने का माहौल मिलना चाहिए। पीएम मोदी ने सीधे शब्दों में दुनिया को सुनाया कि दुनिया में चल रहे किसी भी तनाव या युद्ध का स्थायी समाधान मिसाइलों या फिर हमलों से नहीं बल्कि डायलॉग, डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन यानी कि बातचीत और कूटनीति से ही संभव है। पश्चिम एशिया के संघर्षों में कई भारतीयों को अपनी जान गंवानी पड़ी और पीएम मोदी का यह बयान सीधे तौर पर अमेरिका की आक्रामक नीतियों पर एक सधा हुआ प्रहार था।
इस पूरे तनाव का असर दोनों नेताओं की मुलाकात में साफ साफ देखने को मिला। आखिरकार 16 महीने के लंबे इंतजार के बाद पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने आए। इससे पहले दोनों की मुलाकात, आपको बता दें, फरवरी 2025 में अमेरिका में हुई थी। लेकिन इस बार फ्रांस में जो हुआ उसने सोचने पर मजबूर कर दिया। दोनों नेताओं के बीच हैंडशेक हुआ, लेकिन वो मशहूर मोदी ट्रंप हग गायब था। दोनों नेताओं के बीच पहले जैसी गर्मजोशी बिल्कुल नजर नहीं आई। आखिर रिश्तों में खटास की वजह क्या है? पिछले 16 महीनों में भारत और अमेरिका के बीच कई मुद्दों पर जो मतभेद हैं वो उभर कर सामने आए हैं। ट्रेड और टैरिफ, ट्रंप सरकार की नीतियां भारत के निर्यात पर सख्त रही हैं। भू राजनीति की बात करें तो रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत के स्वतंत्र रुख से अमेरिका पूरी तरह खुश नहीं रहा है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच मशहूर गले मिलने वाला अंदाज ना दिखना ये साफ बयां कर रहा था कि पर्दे के पीछे सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। तो क्या अमेरिका का इंडो पैसिफिक कमांड का नाम बदलना और पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच ये जो दूरियां आने वाले दिनों में कोई नई चुनौती खड़ी करने वाली हैं? आपको क्या लगता है? आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।